हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वापस रिपीट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि जिसका यूनिट नहीं होता। तो उसकी डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। मैंने आपको बताया था जिस तरीके से वाटर फ्लो होता है यानी कि लेवल डिफरेंस की वजह से, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसकी वजह से? चार्ज डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? चार्ज डिस्टेंस की वजह से होता है। या फिर चार्ज फ्लो जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है। ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने बताया, तो डेफिनेशन दोबारा से देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बताया था हमने, अपोन में क्यों नोट किया था? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से आता है। जैसे मान लीजिए प्लस भी कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से यहां से आता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लीजिए एक पॉइंट है, हमारा जो पॉइंट है डिजायर पॉइंट वो ए है, और इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये टेस्ट चार्ज है। क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे प्लस क्यू नोट है, ये प्लस है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाएंगे तो वैसे तो क्या हो रहा है? रिपल्सन होगा। ऑटोमेटिक तो आ नहीं सकते वो, तो विद द हेल्प ऑफ वर्क डन, यानी कि उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है। यानी कि यूनिट इज पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए, कहां से? इन्फिनिटी से लाने के लिए जितना अगेंस्ट वर्क डन हमें करना पड़ता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जैसे ए है तो ये होगा वी ए। क्या होगा ये? वी ए। विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो मास और उसका वेलोसिटी तो फिक्स रहता है, वेलोसिटी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। काइनेटिक एनर्जी इसकी बिल्कुल कांस्टेंट होती है। इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज के लिए, तो वही क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी को क्या बताया था? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके लिख रहे? वी से नोट कर रहे हैं। जैसे वी ए हो गया तो यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल, वी एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल वर्क डन किया तो ये क्या हो जाएगा? क्यू नोट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये प्लस है और वो प्लस है, तो प्लस प्लस की ओर आएगा तो क्या होगा? वैसे तो ऑटोमेटिक तो रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन होगा इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा? उसके बाद जबरदस्ती उसके पास लेके आए, वो किसके द्वारा? वर्क डन करना पड़ा। ठीक है। तो वो वर्क डन नहीं होता पर यूनिट चार्ज, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये हम पहले बताया था। अब है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है। देखिए और इसमें एक चीज और रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जो अभी बताया था मैंने कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या? W/Q नॉट होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? वर्क डन। वर्क क्या हो गया? जूल। ठीक है। और ये क्या है? कूलाम। तो जूल पर जो कूलाम है वो होता है कितना? क्या होता है वो? वोल्ट। वो क्या होता है? वोल्ट। कंफ्यूज ना हो, जूल पर जो सेकंड होती है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट। जूल पर कूलाम होता है वोल्ट। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में क्या होता है? इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -19, और ये तो होगा कूलाम
ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे वोल्ट, क्या आ जाएगा वोल्ट। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट आ जाएगा साथ में, 1 इलेक्ट्रिक हो गया और साथ में 1 वोल्ट, इंटू में 1 वोल्ट करें तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये भी किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, इन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो ये होती है 1 eV। ठीक है, ये होता है जब W की वैल्यू अगर यहां से निकालें, W की वैल्यू, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इंटू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट V। तो V की जो वैल्यू है यहाँ पे तो वो 1 वोल्ट थी, और ये आ गया इसका 1.6 इंटू 10⁻⁹ C, ये 1 वोल्ट जब ये बनता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, एनर्जी वर्क थ्योरम जैसे करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आती है, जो W की वैल्यू है वही इसके बराबर आती है, कि डेल्टा जो K है यही आता है इसके अंदर। ठीक है, डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसके दूसरा फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले ये बताओ, हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमने ये पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से अगर एफ वेक्टर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, क्योंकि अभी डॉट तो क्या, ये तो ओनली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये किसकी वैल्यू है, एफ वेक्टर की। लेकिन सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था तो वो एक तरह से वर्क डन था, क्या था, वर्क डन था पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, तो यहां पे लिख देंगे सिंस वर्क डन by charges to nearby each other। ठीक है, अगेंस्ट करेंगे उसके। अब जैसे वर्क डन का है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये जो आपका सोर्स चार्ज है प्लस Q, और ये आपका प्लस ये टेस्ट चार्ज है, तो इसको जो इन्फिनिटी से लेके आए थे, तो अब इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, पहले ये तो हमने अलग अलग किया था, और डिफरेंस की बात की, जैसे बी पॉइंट पे दूसरा चार्ज हो, यहाँ पे Q1 हो, ये Q2 हो, तो यहां से यहां तक यानी कि ए से बी लेके आने में जितना वर्क डन करना किया, तो वो हमने ये माना कि यहाँ पे डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन बाय चार्ज नियर बाय ईच अदर विद, या इसमें लिख सकते हैं विद डिस्प्लेसमेंट डीएल। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डीएल। एक चार्ज है अपने अगेंस्ट, यानी कि चार्ज के पास आ रहा है, ठीक है, सेम चार्ज के पास आ रहा है, तो रिपल्सन वाले के पास आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, जितना वर्क डन दिया अगेंस्ट द फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना होगा, डीएल। ठीक है, यानी कि एक चार्ज को भी यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो ये डीएल, या इसको यहां तक लेके आए तो ये डीएल। ठीक है, तो वर्क डन यहां से यहां करना पड़ेगा, ठीक है, और यहां से यहां करना पड़ेगा, तो जो भी वर्क डन होगा तो उसी का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन जैसे डीडब्ल्यू है वो क्या होगा, एफ डॉट डीएल। अबे ये तो फिक्स रहेगा फोर्स, तो आपका जो चेंज होगा तो एफ वेक्टर डॉट डीएल। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर का और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलती है, स्केलर। तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, और जो वर्क है, वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आगे डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डीएल, ये क्या है, वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या है, वर्क डन। अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क डन। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क डन। लेकिन इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या पुट करेंगे, एफ की वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
डी डब्ल्यू वेक्टर नहीं लगाएंगे यहाँ पे गलती से भी, क्योंकि यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये है ई वेक्टर और क्यू वेक्टर, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। तो क्यू नोट जो है इसमें वो तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर यूनिट है, और डॉट किसके साथ होगा, डीएल वेक्टर के साथ में। तो ये वैल्यू जो आई वो वैल्यू किसकी है, डी डब्ल्यू की, ठीक है। अब यानी कि एक किसी एक सेक्शन के लिए वर्क है, डीएल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डी डब्ल्यू वर्क डन होगा, एल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू वर्क डन होगा, ठीक है। एफ डॉट एल होता तो यहाँ पे डब्ल्यू होता, ठीक है। ये काम है तो ये भी काम है, अगर ये फिक्स नहीं है तो ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये होगा डी डब्ल्यू। इसके बाद देखिए टोटल जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके लिए, यानी कि कोई पॉइंट ए है और ए से बी तक लाने के लिए चार्ज को, ठीक है। टोटल वर्क डन टू टेकिंग पॉइंट्स, टेकिंग चार्जेस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, यानी कि ए से लेकर के बी तक लाने में लिए, बी तक लाने के लिए, ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन किया तो वो होगा W इक्वल टू, जो टोटल होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा टोटल वर्क डन, और वो लिमिट कहां से कहां आएगी, ए से लेकर के बी तक आएगी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, ए से बी, ए अप टू बी, और आपको जो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे क्यू नोट ई और डीएल, क्यू नोट ई और डीएल, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो डीएल जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे लिख रहे हैं डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो इसी को सोल्व करते हैं, यहाँ पे W इक्वल टू, ये कंप्लीट हो गया, यानी इसको सोल्व करेंगे तो W आ गया, W A टू B कह सकते हैं इसको, W A टू B, W A टू B, ठीक है। W A टू B बोल सकते हैं, या फिर अगेंस्ट करेंगे तो अगेंस्ट क्या होगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगेंस्ट है तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है, डायरेक्शन ये होगी यहाँ पे नेगेटिव, क्यों क्या होगी इसमें, डायरेक्शन नेगेटिव होगी। A टू B है तो यहाँ पे अगर आपको ये लिमिट चेंज करनी है, लिमिट चेंज करनी है तो ये हो जाएगा B यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, और Q नोट यहाँ पे आ गया, और E डॉट DL आ जाएगा। अब W अपॉन Q, देखो ये तो W की वैल्यू है, ये तो बाहर आ गया, नेगेटिव सी की लिमिट चेंज कर दी, अपर लिमिट लोअर में और लोअर लिमिट अपर में। एक तो है A टू B वर्क डन, तो अपोजिट हो जाएगा B टू A, ठीक है। तो ये होगा, अगर इससे इसके अंदर भी डिवाइड Q नोट से कर दें, इसके अंदर भी Q नोट से डिवाइड कर दें, क्यों करें डिवाइड, क्योंकि W अपॉन Q नोट ही तो क्या होता है, V होता है, ठीक है। तो ये जो होगा वो B टू A है, ये क्या है, B टू A, VB माइनस VA, V टू A, VB माइनस VA एक तरह से, या इसको बोल सकते हैं VBA, क्या बोल सकते हैं, VBA इक्वल टू नेगेटिव, अब Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हुआ, देखो W की वैल्यू आई थी लेकिन हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया किसके, Q नोट के, ठीक है। एक स्टेप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो देखो अगर एक स्टेप आपको समझ नहीं आई तो ये होगा W इक्वल टू, यहाँ पे तो कंप्लीट W आ गया, ठीक है, और ये WAB एक तरह से, और यहाँ पे आ गया Q नोट बाहर, और यह आ जाएगा नेगेटिव साइन करेंगे तो इसे B आ जाएगा, यहाँ पे A, लिमिट चेंज होती है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है। इसके अंदर आप लिखेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय Q नोट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हमने क्या किया, Q नोट से डिवाइड किया, तो क्या होगा देखो इसके बाद, ये आ गया W अपॉन, ये WAB है, कितना है WAB अपॉन Q नोट इक्वल टू, यहाँ पे कितना है Q नोट अपॉन में Q नोट, और ये होगा B टू A E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए
जो A टू B है, यहाँ पे तो क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये है B टू A, ये होगा B टू A, क्योंकि लिमिट क्या है, B टू A है। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव साइन था डायरेक्शन अपोजिट करने से, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो W अपॉन Q नॉट है, ये आ गया VB माइनस VA, क्या है ये, VB माइनस VA। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे VBA इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, माइनस B2A और E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है इसके अंदर, ये इंटीग्रेटिंग फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पे V2A। इसी तरीके से अगर VA माइनस VB है, VA माइनस का VB है, तो ये होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, तो VA माइनस VB A टू B क्या हो जाएगा यहाँ पे, B टू A, B टू A के अंदर तो क्या था, नेगेटिव था, और A टू B यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, B टू A में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था इसका, ये जब VB माइनस A को क्या लिख सकते हैं, VBA, तो ये होगा VAB, और ये आ गया आपका A टू B और E डॉट DL। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए VB माइनस V है, या दो पॉइंट की बात की थी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, या यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, तो A से B लाने के लिए या B से A लाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, सेम चार्जेस होंगे, प्लस प्लस होंगे, दोनों सेम सेम चार्ज होंगे, तो उनके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अलग से अगर स्पेशल ये मान लीजिए, देखो यहाँ पे यहां तक हो गया, तो ये दोनों कंडीशन के अंदर इफ VA है, VA 0, वो कब होगा, यानी कि जो A पॉइंट है, यानी कि जो चार्ज है, चार्ज एट पॉइंट A इज टेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से आ रहा है चार्ज, इन्फिनिटी से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी। तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 होगी, यानी इन्फिनिटी से आएगा तो V 0 होगा, तो VB माइनस 0 यानी कि VB की जो वैल्यू होगी वो आ गया आपकी B2A और EDL। ये कब होगा ऐसा, जब ये इन्फिनिटी से लाया जाएगा। ठीक है, अभी तो ये यहीं पे था, अब इन्फिनिटी से लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी उस कंडीशन में, और ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। कहने का मतलब ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो वर्क डन है वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट लगता है, जो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क डन लगता है। ठीक है, वर्क डन उसकी डायरेक्शन में अपोजिट लगता है। तो लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट the work done takes place against the potential, against या opposite direction of electric potential, against the potential। पोटेंशियल की क्या है, अगेंस्ट लगता है, पोटेंशियल की क्या है, अगेंस्ट लगता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आना। तो इसके अंदर देखिए डायग्राम समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कोई डायग्राम है, ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
जैसे मान लीजिए ये है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये सारे लाइन ऑफ फोर्सेज है, ठीक है। ये क्या है, इसकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्सेज है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मान लीजिए आपको ए से लेकर, ये ए पॉइंट है और ए से लेकर के बी पॉइंट पे लाना है, तो इलेक्ट्रिक जो इसमें जो मूविंग पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव रहेगा। फोर्स क्या रहेगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, पाथ चाहे कोई सा भी हो सेम वैल्यू रहेगी फोर्स की, यानी कि फोर्स डजंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ लाइंस, ठीक है, यानी कि इसमें पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये है इसके अंदर, ये जो डायग्राम, ये डायग्राम बनाना आपको, इसके अंदर है मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है, मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा था, क्यू नॉट, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसके अंदर ये मूव करता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए चार्ज यहाँ पे है, ये क्यू बी है, तो ये डायरेक्शन ये आगे इसकी, तो डायरेक्शन है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करे, यानी कि फोर्स की लाइन से कैसी भी हो, ए से डी आने में ये जो फोर्स है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है इसके अंदर, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अब आपको ये देखा होगा कि जो VB माइनस VA, यहाँ पे देखा वैल्यू, VB माइनस VA को, VB में से माइनस के VA का तो नेगेटिव आता है। नेगेटिव साइन कब आता है, जब कम में से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो VB है वो क्या है, स्मॉल है VA से, किससे, स्मॉल। VB इज स्मॉलर देन VA, ठीक है, VB इज लेस देन VA। तो VA की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है, VB की कम होती है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देती है किसी पॉइंट पे बी पे, और इन्फिनिटी से अगर लाना है, इन्फिनिटी से लाए पॉइंट, तो ये पॉइंट ये होगा इक्वेशन। किसी एक पॉइंट से ए टू बी जाना है, ए टू बी है तो बी टू ए है, तो ये हो गया, ठीक है। अगर ए पॉइंट को लेके आए हम इन्फिनिटी से, तो ये VA की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 होगी, VA की वैल्यू 0 और VB माइनस V 0 यानी कि 0, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये बताना था कि जो वर्क डन होता है वो हमेशा अपोजिट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में क्या रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन क्या उसके पास कैसे ला पाएंगे, जब उसके अगेंस्ट हम उसके वर्क डन करेंगे, वो तो अपने आप तो ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन खुद की तो धक्का मारेगी, जैसे दोनों, जैसे मान लीजिए चौक है तो ये प्लस प्लस है, तो वो तो खुद तो रिपेल होंगे, लेकिन हम उनको जबरदस्ती आगे लेके आए, तो वो उसके लिए हम क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी कौन सा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और पॉजिटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पॉजिटिव को पास लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा उसकी वैल्यू हमने ये निकाली है दोनों कंडीशन में, ये इन द कंडीशन ऑफ 2 चार्जेस, इन द कंडीशन ऑफ 1 चार्जेस। ये अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये 2 चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक ए पॉइंट पे था, एक बी पॉइंट पे था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, तब तक इसको पढ़िए, और कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है ना सभी के पास, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं जो भी डाउट आए। ओके, थैंक यू।